बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं। कोई शक, जिनको शक है उन्हीं के लिए आज का ये कार्यक्रम है, उन्हीं के लिए आज का फ्लॉप शो है। बिल्कुल डंके की चोट पर हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं। और आपको क्यों शक नहीं होना चाहिए, आपको क्यों हमारी बात पर भरोसा करनी चाहिए, ये इस पूरी रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों बीजेपी से अलग होंगे? पहली वजह जो साफ तौर पर दिखता है, छोड़ दीजिए प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात को, छोड़ दीजिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को, छोड़ दीजिए तमाम चीजों को, क्या नीतीश कुमार सहज है? यह सवाल अपने आप से पूछिए और देखिए, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को जोड़कर देखिए। क्या नीतीश कुमार सहज है सरकार चलाने में? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बहुत सहज है? बीजेपी के साथ बहुत सहज और सरल रिश्ते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के? आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्या बिगाड़ लिया जेडीयू ने और क्या बिगाड़ लिया बीजेपी ने अपने ही नेताओं का, जब किसी सांसद ने यह कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी से गलती हुई, यह बीजेपी के सांसद ने कहा। क्या बिगाड़ लिया बीजेपी ने जब बीजेपी कोटे के एक मंत्री ने जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को नया नया मुसलमान और ज्यादा प्याज खाने वाला मुसलमान बताया? क्या बिगाड़ लिया बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का? और क्या बिगाड़ लिया जेडीयू ने डॉक्टर संजय जायसवाल का, जब डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को आईना दिखाया और कहा कि मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए और देखिए आपकी शराबबंदी की क्या हालत है। और इतने नाम हैं इस फेरिस्त में, सिर्फ संजय जायसवाल नहीं, सिर्फ छेदी पासवान नहीं, बीजेपी के अंदर नीतीश कुमार की मुखालफत करने वाले इतने चेहरे हैं, इतने लोग हैं कि उनकी फेरिस्त लंबी है, गिनाई नहीं जा सकती। हरिभूषण ठाकुर बचौल भी हैं और ऐसे तमाम नाम हैं। क्यों नहीं बीजेपी इन बयानों को खारिज करती और क्यों नहीं बीजेपी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करती? और क्यों बार बार नीतीश कुमार के जख्मों पर नमक रगड़ा जाता है यह कहकर कि चिराग पासवान की एंट्री हो सकती है बिहार एनडीए में? तो अगर ये सब कुछ अगर आप देखेंगे तो यही समझ पाएंगे कि बिल्कुल भीषण टकराव वाली स्थिति है। और अभी तो जाति आधारित जनगणना को लेकर टकराव बाकी है, अभी तो टकराव चल ही रहा है। और अभी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले को लेकर जो स्थिति रही है, और बिहार में आप तस्वीर पर गौर कीजिए, बिहार में जो माहौल है, सियासी माहौल है, लगेगा कि जैसे चुनाव की तैयारी चल रही हो। बिहार में 2025 में नहीं, आज या कल में चुनाव होने वाला हो। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ नजर आता है और बिल्कुल चुनाव में जैसा माहौल होता है उसी तरह का माहौल नजर आता है। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं है, सिर्फ ये वजह नहीं है जिसकी वजह से बहुत भरोसे के साथ मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाएंगे। दूसरी वजह भी है, वो भी बता देता हूं। प्रशांत किशोर से मिलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में और उसको सामान्य मुलाकात बताते हैं। अब आप बताइए, जो स्थिति और परिस्थिति बिहार की है, बिहार की सियासत की है, उस दौर में अगर नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से मिलेंगे तो राजनीति की जो तिनके भर की भी समझ रखता हो वो नीतीश कुमार की बात पर यकीन करेगा क्या कि यह सामान्य मुलाकात थी? और वाकई ये सामान्य मुलाकात हो सकती है क्या इन घटनाक्रमों के बीच? प्रशांत किशोर किसी से यूं मिलेंगे, नीतीश कुमार किसी से यूं मिलेंगे और सब कुछ संयोग है। प्रशांत किशोर एक बयान देते हैं एक इंटरव्यू में कि अगर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार दोनों में से किसी एक के साथ काम करने का मौका मिला, नीतीश कुमार के साथ काम करना पसंद करेंगे। एक और बयान प्रशांत किशोर देते हैं कि नीतीश कुमार से बातचीत होती है, फिर नीतीश कुमार मिलते हैं, बयान देते हैं कि उनसे आज का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। इतने संयोग और इतने संयोगों की गुंजाइश होती है राजनीति में? नहीं होती है। और बाकी कई चीजें दिखती हैं।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद खेला होगा, खेला होने वाला है। और यकीन मानिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद कोई फैसला ले चुके हैं, बस उसको अमली जामा पहनाना है। उस फैसले का ऐलान उनकी तरफ से बाकी है। प्रशांत किशोर माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं। और जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं, कौन है प्रशांत किशोर, इसको भी समझिए। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की करारी हार हुई, पश्चिम बंगाल में तमाम तिकड़मों और पूरी ताकत लगाकर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, उसका जरा सा भी क्रेडिट प्रशांत किशोर को नहीं देंगे? और अगर देंगे तो यह सवाल नहीं है कि जिसने पश्चिम बंगाल जीतने से बीजेपी को रोका, बिहार में उसी बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से मिलते हैं, उस प्रशांत किशोर से जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोका। यह हिसाब किताब गड़बड़ हिसाब किताब नहीं है, समझ में आता है। तो भाई खेला तो होगा, और ये जो घटनाक्रम है इस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत कुछ समझाया जा सकता है। बस इतना समझिए कि नीतीश कुमार सरप्राइज देने के आदी हैं, फिर शायद सरप्राइज देने का मन बना लिया है और बीजेपी से अलग हो सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना नजर आती है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अलग होंगे। हो सकता है आपको मेरी समझ पर सवाल उठाने का अधिकार हो, और अगर मेरी बात गलत साबित हुई, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको मुझे ट्रोल करने का, गालियां देने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन मैं बार बार यह कहता हूं, एक डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी बात रखता हूं कि मेरी समझ जो कहती है उसके आधार पर मैं अपनी बात रखता हूं, और मैं चीजों को जिस तरीके से देख रहा हूं, मैं घटनाक्रमों को जिस तरीके से देख रहा हूं, कड़ी से कड़ी जोड़कर जो समझ पा रहा हूं, वो यही समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार के इरादे कुछ और हैं, और वो क्या हैं इस पूरी रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। फ्लॉप शो पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।